तो एलजी ने बोला कि पहले इन्हीं का घर तोड़ो जाकर। तो हम लोगों के यहाँ 21 मई को बिल्डोजर चलवाया गया। जब हमने रोकने की कोशिश की तो मुझे मेरे कुछ साथियों को उठा लिया गया। सरकार अगर देश के नागरिकों को अवैध कह दे, उनके लिए तो वैध सिर्फ वो हैं जिनको मतलब कौड़ी के भाव वेदांता को, टाटा को, अंबानी को दिए जा रहे हैं। मतलब सरकार है, राजा तो नहीं है ना। वो गाने नहीं, बड़े बड़े लोगों के पास कार मोटर है, गरीब के पास साइकिल भी आफत है। यही धंधा हम लोग के पास कर दिया। उसके पास पीने का टैंकी, फ्रिज, और हम लोग के पास टैंकर का भी पानी हराम हो गया है कि टैंकर का भी पानी डेली नहीं भेज रहा है सरकार। क्यों नहीं भेज रहा? अभी इलेक्शन आ जाए तब देखो टैंकर का पानी, बिजली सब फ्री आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के कोने कोने से ये वो लोग आए हैं जो लोगों के घरों पर बुलडोज़र का खतरा बना हुआ है या तो घर तोड़ दिया गया है। ये तमाम लोग कम्युनिस्ट पार्टियों की अगुवाई में, लेफ्ट पार्टियों की अगुवाई में यहाँ पहुँचे हैं। ये सब एक बात कह रहे हैं कि जब हमारी झुग्गी बनी थी तब हमें झुग्गी बनाने से क्यों नहीं रोका गया, तब क्यों नहीं बताया गया कि ये ज़मीनें गैरकानूनी है। जब हमारी कॉलोनी और दुकानें बन रही थी तब पुलिस, एमसीडी और कई सरकारी एजेंसियां घर बनाने के लिए, यहाँ तक कि छत डालने के लिए मोटी रकम लेती थी। आज जब हमारी कॉलोनी और उसके आसपास का इलाके में थोड़ा विकास हो गया है, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, हमारी रोजी रोटी और हमारे बच्चों का शिक्षा थोड़ा सही दिशा में चल रहा है, उसी समय सरकार हमारे घरों को क्यों तोड़ रही है, उस पर बुलडोज़र क्यों चला रही है। जबकि पुनर्वास अधिनियम के तहत किसी बस्ती को हटाया जाता है तो उसको 5 किलोमीटर के अंदर पुनर्वास करना चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जैसे मद्रासी कैंप, उनको 53 किलोमीटर दूर बसाया जा रहा है नरेला में। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस कानून का उल्लंघन क्यों कर रही है? क्यों सरकार हमारे और हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है? इन्हीं सवालों को लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। देखिए, हमारे पास 1913 से जो हमारे पूर्वज कभी आए थे, क्योंकि उस वक्त हम तो थे नहीं, आप देख सकते हैं ये 1913 से वो कागज़ है जो कि ज़मीन का लगान जमा होता है सरकारी खाते में। ये देखिए, ये सारे पेपर उसी वक्त के हैं। ये सारे पेपर, ये हमारे जो हम लेटर भी लगाया है, ये मेरी खुद की आईडी है और ये हमारे ससुर जी की आईडी है। ऐसा कोई, ये राशन कार्ड है 2002 का, ये ज़मीनों के कागज़ है, गिरदावली वगैरह, ये बिजली का बिल जो उस वक्त था, अब तो इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये ज़मीन के पेपर है जो गिरदावली होती है। ये देखिए, सारे पेपर हम लोगों के पास है। उसके बावजूद भी ये लोग, मतलब इनको कोई मायने ही नहीं रखता है। यही कागज़ बनाने वाले, यही रसीदें काटने वाले आज इन्हीं कागज़ों की कहते हैं कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। हम लोग उसके बाद जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये देखिए, हमने कोई नेता ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके पास हम नहीं गए हों। ये हर्ष मल्होत्रा जी हैं, उनसे मैं मिली हूँ, कम से कम 4-5 बार मीटिंग हो चुकी है। अभी भी कुछ ही दिन पहले मिल के आई हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एक बार, आपने जो आपके एमएलए हैं उनको जिताया तो एक बार उनसे मिलिए, वरना मुझे आकर मिलिए, फिर हम जाएंगे दोबारा। हमारे एमएलए साहब हैं, हमने जितवाया, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमारी मीटिंग भी करवाई है परवेज वर्मा जी से, रेखा गुप्ता जी से, लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं। अब हम पे तो पीछे से मुसीबत आ रही है। अभी 21 मई को फिर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी रोड जाम करते हैं, कभी कुछ चलता रहता है। तो एलजी ने बोला कि पहले इन्हीं का घर तोड़ो जाकर। तो हम लोगों के यहाँ 21 मई को बुलडोजर चलवाया गया। जब हमने रोकने की कोशिश की तो मुझे, मेरे कुछ साथियों को उठा लिया गया। उसके बाद मेरा जितना सामान था
पूरा सामान तोड़ दिया गया। मेरी बेटी की अभी मैंने 12 नवंबर को शादी की है, वो आई हुई थी, उसका जेवर था 3.5-4 लाख का, वो पूरा जेवर मतलब यही नहीं पता सामान का कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं। और जो उसमें कागज थे, बहुत सारी चीजें, जब घर का सामान होता है तो एक ही जगह था, उन्होंने सब मेरा कहीं खड्डा खोदा, तोड़ा, कहाँ करा कहाँ नहीं, कुछ सामान नहीं मिला मुझे आने के बाद, क्योंकि मुझे तो शाम को 8 बजे छोड़ा जब हमारा MLA साहब ने फ़ोन किया। तो जो आवाज़ उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। मेरे घर के लिए है ना 500 घर है, 200 घर की दे रही है, 300 घर का नहीं दिया, कुल घर नहीं मिल रहा है। ये इतना दूर है, कैसे जाएंगे मेरे को पता नहीं है। बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, क्या करेंगे पता नहीं है। सारा क्वेश्चन मार्क है मेरे को, मेरा जोकी वाला सारा क्वेश्चन मार्क में बैठे हैं। और वहाँ पे जो झुग्गी बस्ती है वहाँ 85 साल से लोग रह रहे हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ महिलाएं कोठियों में जाती हैं, बर्तन धो के अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो वहाँ पर झुग्गियाँ पड़ी हैं काफ़ी सालों से, और बार बार ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं। और अब की तो बिल्डोजर रुक ही नहीं रहा है, बार बार झुग्गियाँ तोड़ रहा है। 2 दिन आता है, फिर 2 दिन बाद फिर तोड़ के चला जाता है, कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर वो मयूर नेचर पार्क बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा कहीं रहने का इंतज़ाम कर दो, हमें एक साइड कर दो, जिससे कि हम अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर सकें। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे एकदम। भाई हम भी तो भारत के रहने वाले हैं, हमारा भी तो हक बनता है। सरकार अगर देश के नागरिकों को अवैध कह दे, उनके लिए तो वैध सिर्फ वो हैं जिनको मतलब कौड़ी के भाव वेदांता को, टाटा को, अंबानी को दिए जा रहे हैं। मतलब सरकार है, राजा तो नहीं है ना। हम कहते हैं उनको कहाँ कहाँ अवैध कब्जा है। ये जो सैकड़ों मॉल बने हुए खोड़ी गाँव के सामने, उसी ज़मीन पे वेदांता का मॉल बना हुआ है। ये जो सैनिक फार्म बने हुए हैं, यहाँ पे ओजोन पे जो है अक्षरधाम बना हुआ है। तो अमीर का जब वास्ता आएगा तब कोई अवैध नहीं है। आप कानूनी बना दोगे गरीबों को गैर कानूनी बताने के लिए, तो उस कानून को मानने का मजबूरी हमारे ऊपर नहीं है। कुछ अवैध नहीं है। दूषित का कानून कहता है कि 2015 से पहले कोई अगर किसी झुग्गी में रह रहा है तो उसका पहला अधिकार है पुनर्वास का, और दूसरी का ही कानून कहता है कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर उसको घर देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कानून तो सरकार आज तक माना नहीं। आप देखिए मद्रासी कैंप के लोगों को पूछिए, पुनर्वास के नाम पे उनको भेजा जा रहा है नरेला। ये धोबी घाट के साथी हैं, धोबी घाट के मजदूर हैं। वहाँ पे ये मैंने पिछले कई दशक वहाँ पे रहे, उनके पास वोटर ID कार्ड है, वोट देने टाइम पे अवैध नहीं होते हैं। आप कहाँ से आई हैं? धोबी घाट से काहे? झुग्गी तोड़ने नोटिस जो साट रहा। नोटिस आ गया है? हाँ ये बच्चा भी लेके आप प्रदर्शन में आई हैं। हाँ, तो बच्चा सबको लेकर कहाँ जाएंगे? जब हटाएगा तो कहाँ जाएंगे? रोटे पर न रहेंगे। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? करीब 20-25 साल से रह रहे। इतना दल पानी भर के आ रह रहे हैं। हाँ बढ़िया हो गया था, छीन रहा। वोट के समय में तो कहता है जे जहाँ झुग्गी में मकान सब लालच में दे देता है वोट, अच्छा, जिता देता है। वो गद्दी पर बैठ जाता है, हम ही लोग को भगा रहा। क्या करें? कहाँ जाएंगे आप? अब वही तो पूछ रहे हैं, सरकार से कहाँ जाएंगे? हाँ दो पुरनवास दो। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग साथी साथी आए हैं, और बच्चा भी ले आए हैं। तो ये भी, हाँ जी, आप भी प्रदर्शन करने आए हैं? ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आप प्रदर्शन करने आए हैं। घर टूट रहेगा आपका? अरे आप ही माइक पकड़ रहे हैं। तो हाँ, वही नोटिस वोटिस आया है ना। नोटिस आ गया है। हाँ कर 15 तारीख को टूटने, अच्छा, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीजें। सब कुछ है। हाँ आप बांग्लादेशी तो नहीं है ना? नहीं, हम लोग बिहार से हैं, बिहार से हैं? अररिया जिला से। हम समयपुर बादली सूरज पार्क से आए हैं। BP सिंह के ज़माने से रह रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जब बढ़िया हो गया, सब अच्छा बस गया, मेट्रो आ गया, हर चीज़ आ गया। जब कुछ नहीं था तब हम लोग को बसा देते हैं, जब हम लोग बढ़िया हो जाता है तब दूसरे अमीर आदमी को बैठा देते हैं, वहाँ पे हम लोग को भगा देते हैं। हम धोबी घाट झुग्गी मन से आए हैं, बटला हाउस से। हम लोग वहाँ 40 साल से रह रहे हैं। जिस वक्त उसमें दलदल है, अभी भी घास घूस बहुत बड़ा है, हम लोग वहाँ ठीक करके वहाँ रहे हैं। और उसके बाद उसने मुझे लोग को जब वोट का टाइम आया, अमानत भी आया, और भी बहुत सारे लोग आए वहाँ पे कि मतलब आप वोट देना बहन। ये तो हम लोग 40-50 घर है, मुस्लिम हिंदू सब मिला के वहाँ धोबी घाट पे।
उसके बाद हम लोग वोट वोट सब दिए। इस झुग्गी मकान का जो वो बनाया कार्ड, हम लोग के पास कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा राशन कार्ड है, जो सर्वे होता है मेले के तरफ से वो होता है, सब चीज है। और उसके बाद जब पहली बार बुलडोजर चला मेरे झुग्गी पे, जब हमने गए अमानत के पास, अमानत ने मुझे कहा, मतलब हमें क्या, सबका पहचान पत्र मांगा, सबने पहचान पत्र दिया। 2 दिन के बाद वो पहचान पत्र वापस आ गया। और फिर जब दोबारा गए बोलने के लिए तो बोला कि क्या ये तुम्हारे बाप का जमीन है जो हम तुम्हें लिखित करके दे? तो हम सरकार का जमीन है। तो उस समय सरकार का जमीन कहाँ था जिस वक्त आप पहचान पत्र आधार कार्ड बना रहे थे? उस समय डीडीओ वाले के जमीन कहाँ था जिस वक्त आप बनाते हैं, बसाते हैं? और जब बसाने और ये कर लेते हैं तब आपको सरकार की जमीन नजर आती है। उस समय नजर नहीं आती जिस वक्त गरीब आदमी दलदल भरता है, उसके बीच में हम लोग रहते हैं, मच्छर काटता है बच्चे को, और उसी तह में सांप बिच्छू पानी भर भर के जब रहते हैं। जब बाढ़ पानी आता है तो पुलिस वाले से अपने झुग्गी खाली करवाते हो, फिर लाके बसाते हो। उस समय ही हटा देना चाहिए ना। अब आप पार्क बना रहे हो, बिल्डिंग बन रहा है, पीछे में बिल्डिंग बन रहा है, तो उसे टच नहीं कर रहे आप। वहाँ आते हैं डीडीओ वाला, कॉफी पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, सब चीज पी के एसी में बैठ के जा रहे हैं। और हम लोग एक पंखा चलाते तो उन्हें आफत है। वो गाने नहीं, बड़े बड़े लोगों के पास कार मोटर और गरीब के पास साइकिल भी आफत है। यही धंधा हम लोग के पास कर दिया। उसके पास पीने का टैंकी, फ्रिज, और हम लोग के पास टैंकर का भी पानी हराम हो गया है कि टैंकर का भी पानी डेली नहीं भेज रहा है सरकार। क्यों नहीं भेज रहा? अभी इलेक्शन आ जाए तब देखो टैंकर का पानी, बिजली सब फ्री आ जाएगा। फिर तो वो बहन हो जाएंगे, बेटी हो जाएगा। और अभी वो नजर नहीं आएगा। बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से पढ़ाएंगे जब इनका किताब जब बुलडोजर के नीचे दब जाएगा तो ये बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? ना बेटी बचेगा ना बेटी पढ़ाएगा। फिर ये नारा या ये संविधान क्यों? ये क्या आके उत्तर प्रदेश वाला लगा जाता है नोटिस 15 दिन का, सिंचाई विभाग वाला, उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग वाला, कि 207 का खसरा है, इसको खाली कर दो, हम 15 दिन में बुलडोजर चला देंगे। तो यही चीज़ें हम दिल्ली सरकार को कहना चाहते हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारे आपने बसाया, हम दिल्ली सरकार को बिजली का बिल भर रहे हैं, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, सब चीज़ मेरे पास, बच्चे की पढ़ाई का प्रूफ, मेरे मियाँ का पासपोर्ट, मेरे भाई का, मेरा पूरे घर वालों को पासपोर्ट बना हुआ है। तो आप ये सोचो कि बिना वेरीफाई का वो सब चीज़ बना दिया जाएगा? नहीं ना। तो ये इतनी सब चीज़ें हम लोगों ने कितने इंतजामात से की होगी और कितनी मुश्किलों में की है, कितनी लंबे टाइम से किया है, क्योंकि हम वहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं। जब अभी हम 5-6 साल के थे जब दिल्ली आए थे, और अभी माशाल्लाह मेरी बच्ची जो है वो 13 साल की है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितने लॉन्ग टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पे, मेरा छोड़ो, मैं 25 साल से रह रही हूँ, वहाँ पे 60 साल से बुजुर्ग रह रहे हैं मुरादी रोड पे। वो अम्मा कहती हैं कि मेरे 3 पीढ़ी अभी आ गई है यहीं पे, और अभी आके कहते हैं कि यहाँ पे उसको तोड़ दो, बुलडोजर झुग्गी को तोड़ रहे हो तुम, ये करके तुम पूरे पूरे मकान 5-5 मंजिल, 10-6 मंजिल को तुम तोड़ रहे हो। और जहाँ पे झुग्गी, मुरादी रोड पे कौन सी झुग्गी है? तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, पूरे हमारी कॉमरेड इकट्ठा हुई हैं कि नहीं, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, ये सब चीज़ें रोक करना पड़ेगा। सवाल ये है कि कोई भी शहर बसता है, सभ्यता बसती है, तो वहाँ पर हर कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार के पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए कि वो कहाँ पर आकर के बसेंगे। सरकार ने जो संसद के द्वारा पॉलिसी बनाई हुई है, जिसको 2006 की पॉलिसी बोलते हैं, उसमें ये बात साफ मेंशन्ड है कि जो लोग दिल्ली में मेहनतकश लोग आकर के बस गए हैं, जिसको कि स्लम्स के नाम से जाना जाता है, उनको कभी भी उनको जो है ना बिना पुनर्वास के उजाड़ा नहीं जाएगा। ये बाकायदा संसद के द्वारा पारित कानून में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो 2006 और 2015 का एक बेंचमार्क बनाया गया कि 2015 से पुराने जिसके पास भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बच्चों के स्कूल में पढ़ाई, ये सब, तो उसको पुनर्वास दिया जाएगा। तो अवैध कहाँ से हो गया? तो हमारा कहना ये है, ये इतनी छोटी आबादी नहीं है कि तुम पुलिस बल के आधार पर, न्यायपालिका के आधार पर तुम इनको दबा दोगे, दमन कर दोगे। ये होने वाला नहीं है, असंभव है। ये सारे वामपंथी दल, ये लाल झंडा इन मजदूरों के साथ में खड़ा हुआ है, इन मेहनतकशों के साथ में खड़ा हुआ है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कानून बना है वो कानून दिल्ली के अंदर लागू हो।
नाम मेरा रेहाना खातून है, वार्ड नंबर 23, रोहनी सेक्टर 23, बुद्ध विहार फेज 2, शाम कॉलोनी। वहाँ 500 झुग्गी है बस्ती। कम से कम 2001 से रोड वहाँ का टूटा, बसावा गया। अगर उसको उजाड़ नहीं था तो उसी वक्त उजाड़ देता, किसी के पास आता ना। सबके पास पावर टोनी है, रजिस्ट्री पावर टोनी, सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म पत्री, बच्चन का डेथ सर्टिफिकेट, सारा सब कुछ है। मगर ये जो सरकार आई है, ये तो इसके अपने खुशी के बदले में साथ साथ हमारे गरीबों जो पानी की तरह बहा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको मर्दानगी नहीं कहते, इसको सरकार नहीं कहते, इसको कमियागिरी, कंजूस और सबसे बड़ा डरपोक सरकार है ये। दिल्ली में ये जो 50 साल से मजदूर रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, और जिनको लोकसभा में और विधानसभा में बिल्कुल कार्ड देकर कहा कि जहां झुग्गी वहां घर, लेकिन हकीकत क्या है कि आज लगातार पिछले 20 दिन से जैसे ही चुनाव खत्म हुए, बहुमत में सरकार आई, अहंकार में है सरकार, और इस अहंकार में लोगों के घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, चाहे ओखला हो, तमूर नगर हो। और मैं परसों ही पड़पड़गंज हॉस्पिटल है टीबी का, उसके सामने झुग्गियाँ हैं, उसको तोड़ने का काम किया। और एक तरफ 25 मार्च को रेखा गुप्ता जी हमारे सीएम कह रहे हैं कि हम किसी को घर नहीं तोड़ रहे, दूसरा उन्होंने कहा कि इतने फ्लैट हैं, तो फ्लैट हैं तो क्यों नहीं दे रहे घर। दिक्कत ये है कि सरकार फ्लैट नहीं देना चाहती। और मैं तो मद्रासी कैंप का खुद बता रहा हूँ कि कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास नरेला में फ्लैट है, लेकिन वहाँ ना लाइट है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना इस तरह की सुविधा। और वो लोग इतने 40 किलोमीटर दूर जाके क्यों जाएंगे, ना वहाँ रोजगार है। एक RTI डाली थी जिसके द्वारा हमने पूछा था कि एक बस्ती जिसमें 700 परिवार है, उनको 5 साल के अंदर कितनी बार तोड़ा गया है ना। तो उसमें DDA ने लिख के दिया कि इस बस्ती को 5 साल में 25 बार तोड़ा गया। ये थी कोरोना काल से पहले की बात। उसके बाद इतनी बार तोड़फोड़ हुई है कि हमने उनको गिनना और RTI लगाना ही बंद कर दिया। आप मानिए कि आप अपना घर कैसे बना पाते हैं, और आप जहाँ रह रहे हैं है ना, और वो किसान लोग हैं, माइग्रेंट लोग नहीं हैं है ना, कि ये जो अभी झुग्गी और बस्ती हैं ना, और ये लोग भी जो हैं पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं। चूना भुट्टी के लोग हैं, कीर्ति नगर के रेलवे पटरी के पास में लोग रह रहे हैं, और ये आज के नहीं रह रहे हैं, और रात के अंधेरे में आए हुए लोग नहीं हैं। एक दिन में कोई घर नहीं बनता है, ये सब जानते हैं। राशन कार्ड किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया। पहचान पत्र किसने दिया? सरकार किसने बनाई? हमारे घरों में काम कौन करता है? गाड़ियाँ कौन चलाता है? माली का काम कौन करता है? लेबर कहाँ से आती है? मजदूर कहाँ से आता है? अगर यही लोग नहीं चलाएंगे है ना, तो कहते हैं ना, किसने बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। IAS IPS का 5 बीघे में बंगला होगा, और मेहनत करने वाले का 12.5 गज होगा, 12.5 गज भी नहीं होगा, सड़क पर होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, लोगों को घर मिले, शिक्षा मिले, अच्छा मकान मिले। ये तब हो सकता है जब ये संघर्ष तेज होगा और मजदूर वर्ग सचेत होकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। ये आंदोलन उसी दिशा में एक कदम है। जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इनको बेहतर घर नहीं मिलता है, घर इनसे शासक वर्ग से हम लोग लड़कर लेकर रहेंगे। एक और आरोप जो हम पर लगाया जाता है कि हम जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, वो हम कहीं भी बस जाते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ और बेबुनियाद है। साथियों, अगर ऐसा होता तो मैं इंडिया गेट पर अपनी 3 टपरी का झुग्गी बनाता, क्योंकि वहाँ पानी भी है, सुविधा भी है, शौचालय भी है, आने जाने के लिए बहुत बढ़िया रोड है, कोई चोरी चकारी नहीं होती है, MCD 4 बार झाड़ू लगाता है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया जगह है। पर बसाए कहाँ जाते हैं गरीब और ये मजदूर लोग, जो उस शहर के मजदूर होते हैं? वो बसाए जाते हैं धारावी जैसे मल मूत्र वाले स्थान पर। वो जूत चौपाटी के जगह पर नहीं बसाए जाते हैं। वो कहाँ बसाए जाते हैं? मल मूत्र के स्थान पर, ताकि वो उसको भरे और इस शहर के लिए, पूंजीपतियों के लिए सस्ते श्रम के रूप में वो काम करें, और जाके देश के पूंजीपतियों की दौलत को और बढ़ाएं और सरकार के लिए ठप्पा मारने का काम करें। ये है हमारा देश का, ये असलियत है साथियों। और जैसे मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि इस पूरे के पूरे जो आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए
कि वे गैर कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं बसे हैं, उन्हें बसाया गया है, उनको वोट बैंक बनाया गया है, उनको सस्ते मजदूरी के लिए उनको बसाया गया है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस प्रदर्शन में आए लीडरों की बातों को सुना और जिनके मकानों पर बुलडोज़र का तलवार लटकी हुई है या जिनके घर तोड़ दिए गए हैं या फिर जो अपने घरों को बचाने के लिए कोर्ट के दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं, उन लोगों की बातों को सुना। एक बात तो समझना है, सरकार लगातार ये कहती है, जैसे हाल ही फ़िलहाल में दिल्ली सरकार की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली के किसी भी झुग्गी को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या नोटिस लगाकर बोला गया है कि 15 दिनों में अपने घर खाली कर दें, वो फरियाद कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। इससे क्या नज़र आता है? इससे एक बात नज़र आती है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। सरकार ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, किसके आए सबको पता है। सरकार ये भी कह रही है और जिस तरीके से यहाँ पे लोग थे वो उन्होंने कहा भी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब है कि झुग्गी मज़दूरों की, गरीबों की तोड़ी जाएगी और मकान अमीरों के बनाए जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि दिल्ली की ज़मीनें बहुत महंगी होती जा रही हैं, जिस पर गीद की तरह रियल एस्टेट की निगाहें हैं, जो चाहते हैं कि लगातार किसी भी तरीके से इन ज़मीनों को हथियाना और उससे मुनाफा बनाना। जिन ज़मीनों पर ये गरीब लोग बसे हुए हैं, एक बात बार बार उठती है कि ये गरीब लोग आते कहाँ से? ये कोई बाहरी लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ बुलाए गए हैं ताकि यहाँ पर रोज़गार को डेवलप किया जाए। ये वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों, कारखानों, ऑफिसों में काम कर कर दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी मज़दूर हैं या अवैध कैसे हो सकते हैं। और एक बार बार ये कहा जाता है कि अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध जगह को तोड़ा जा रहा है। अरे भाई, इनके ही मतदान से आपकी वैध सरकार बनी है। अगर ये गैरकानूनी है फिर सरकार गैरकानूनी क्यों नहीं है? मतदान तो इनसे लिया आपने, तो ये गैरकानूनी है तो आपकी सरकार वैध कैसे हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। ये भी सवाल बार बार उठाया जा रहा है और बार बार उठाया जा रहा है। जब बड़े बड़े कॉलोनियाँ बन रही थी तब सरकार और सरकार डिपार्टमेंट कहाँ था? सरकार और सरकार का डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस समय चाहता था कि झुग्गियाँ, ये कॉलोनियाँ बसें, क्योंकि अगर ये कॉलोनियाँ बसेंगी तो यहाँ पर सस्ते मज़दूर मिलेंगे और यहाँ की ज़मीनें महंगी होगी और दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। और जब सरकार को लगेगा कि ये ज़मीनें महंगी हो गई हैं, जब ये मुनाफे का सौदा बन गया है, तब सरकार इन्हें अवैध कहकर तोड़ देंगी और रियल एस्टेट को ये ज़मीनें बेच दी जाएंगी। इसी दिशा में तमाम सरकारें लगातार काम करती रही हैं और आज भी वही नज़रिया सरकार का नज़र आता है। सरकार ज़रूर कहती है कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे, लेकिन फिर मैं कहता हूँ झुग्गी टूटेगी, मकान बनेंगे, लेकिन पैसों वालों के, रियल एस्टेट के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के, गरीबों के नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।